नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आखिर मंदिर के भीतर धोखे से नमाज पढ़ने के पीछे क्या मंशा है? क्योंकि ये कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। दिल्ली से दो लड़के फैजल खान और मोहम्मद चांद अपने दो और साथियों के साथ मथुरा के नंद बाबा मंदिर पहुंचते हैं, वहां धोखे से नमाज पढ़ते हैं और फिर यह तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है। फैजल खान का कहना है कि वो मंदिर के भीतर था, तभी नमाज का वक्त आ गया, इसलिए उसने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि नमाज पढ़ने के लिए ये दोनों मंदिर से बाहर भी आ सकते थे। मथुरा की घटना को लेकर संत समाज बेहद गुस्से में आ गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ मंदिर के भीतर नमाज पढ़ने का नहीं है। फ्रांस में आतंकी मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और मुनव्वर राणा जैसे लोग इस हत्या को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने फ्रांस में आतंकी घटना का कड़ा विरोध किया है, तो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद अपनी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या यह कट्टर सोच नहीं है? वहीं एएमयू के पूर्व छात्र नेता फरहान जुबैरी लोगों का सिरम कलम करने की बात कर रहा है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कट्टर सोच वाकई इंसानियत के खिलाफ है और मंदिर में नमाज के पीछे मंशा क्या है और मथुरा के मंदिर में नमाज आखिरकार क्यों पढ़ी गई? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है और फ्रांस में गर्दनें कटती हैं। भारत सरकार उस आतंक का विरोध करती है तो भारत सरकार पे सवाल खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मथुरा के मंदिर में नमाज क्यों? मंदिर में नमाज के पीछे मंशा क्या है? मथुरा की नंद बाबा मंदिर के भीतर नमाज पढ़ते हुए ये फैजल खान और मोहम्मद चांद की तस्वीर है। आरोप है कि ये दोनों अपने दो दोस्तों के साथ फैजल खान और मोहम्मद चांद धोखे से मंदिर में घुसे, वहां नमाज पढ़ी और फिर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई, जिसके बाद संत समाज भारी गुस्से में है। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमाज पढ़े जाने की घटना के बाद मंदिर में शुद्धिकरण के लिए हवन यज्ञ और गंगा जल का छिड़काव किया गया। उधर पुलिस ने फैजल खान और मोहम्मद चांद समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। बड़ा सवाल मंशा को लेकर है, क्योंकि पहले नमाज पढ़ी जाती है, फिर सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की जाती है। लेकिन मामला सिर्फ मंदिर में नमाज का नहीं है। सवाल ये कि क्या कुछ लोग देश में कट्टरवादी सोच का जहर फैलाना चाहते हैं? ये जाने माने शायर मुनव्वर राणा है, लेकिन इनकी सोच देखिए। फ्रांस में आतंकी लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और मुनव्वर राणा इसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। 100 लोग मिलकर अखलाक जैसे आदमी को मार डालते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे आप? इस मुल्क में खुद इतनी धांधली हो रही हो, वो क्या इंसाफ की बात करेगा? अरे किसी देवी देवता का कोई इस तरह का कोई कार्टून बनाए, खराब कार्टून बनाए, तो हम तो हिंदुस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हम ये कहेंगे इसका कत्ल कर देना चाहिए। मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर हो गई, लेकिन उनके तेवर ढीले नहीं पड़े। सच लिखने की सजा अगर ये मामूली कोई दरोगा एफआईआर कराता है तो मुझे डर नहीं लगता है। तो कत्ल तो बुरी चीज है, लेकिन कार्टून बनाना भी कोई अच्छी चीज नहीं है, वो और बुरी चीज है। अगर कार्टून बना करके किसी विशेष मजहब के पैगंबर का, प्रॉफिट का बनाकर दिखाता है तो ये इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? उधर भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद लंबी चौड़ी भीड़ के साथ मैदान में उतरे और फ्रांस के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख पर ही सवाल उठाने लगे। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान लो। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते।
अब जरा एमयू के पूर्व छात्र नेता फरहान जुबेरी की जहरीली सोच भी देख लीजिए। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका तंज विदा करेंगे। सवाल है कि ऐसी सोच के पीछे क्या मंशा है, और बड़ा मुद्दा तो यह है कि आखिर किस इरादे से मंदिर के भीतर धोखे से नमाज पढ़ी गई। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मंदिर में नमाज क्यों। और अब कट्टरवाद वाले आतंक का विश्लेषण सुनिए। विरोध के नाम पर शर्म कलम करने की छूट नहीं दी जा सकती। आपके धर्म का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, लेकिन किसी को आजादी नहीं है कि वो फैसला ऑन द स्पॉट करे गर्दन को काट कर। भाईचारे वाली ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बच सकती। फ्रांस के मुद्दे पर अपनी सरकार का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक साहब कह रहे हैं कि वो फ्रांस है, यह तो हिंदुस्तान है। फ्रांस के अंदर जो घटना घटी उसने दुनिया को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया को कट्टरवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना होगा, राष्ट्रवादी ताकतों को एक साथ खड़ा होना होगा। यह लड़ाई बहुत बड़ी है। फ्रांस की घटनाओं ने कट्टरवादी सोच को बुरी तरह से बेपर्दा किया है। पूरी दुनिया को कट्टर सोच के खिलाफ साथ खड़ा होना होगा। मथुरा के मंदिर में नमाज भी क्या किसी साजिश का हिस्सा है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज सब लोग एक दूसरे को सुनेंगे और पूरी ईमानदारी से सुनेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेता, संगीत रागी, आरएसएस के विचारक, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। निगत अब्बास मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रवक्ता शांति की पार्टी यानी पीस पार्टी के शादाब चौहान। मेरे साथ इस्लाम के जानकार मौलाना साजिद रशीदी साहब। मेरे साथ इस चर्चा में मनोहर राणा की बेटी है सुमैया राणा, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत संबित पात्रा आपसे करता हूं और सवाल मेरा बड़ा सीधा है। फैजल खान से जब पूछा गया कि आप नमाज पढ़ने के क्यों चले गए, उन्होंने बोला ये तो भाईचारे का प्रतीक है, तो भाईचारे की वजह से मैंने ये नमाज को पढ़ लिया। क्या आपको लगता है ये गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया जा रहा था मथुरा के मंदिर में? देखिए, आप 60 सेकंड आपके। देखिए अमीश भाई, आपने भी कहा और मैं भी कहता हूं सद्भावना की ताली ये एक हाथ की ताली है, ये एक हाथ से नहीं होता। ये जो सेक्युलरिज्म की ताली होती है ये दोनों हाथों से बजनी चाहिए, वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है। मुझे दुख इस विषय का है कि आप सोचिए अगर फैजल खान की जगह अमीश देवगन या संबित पात्रा होते, हम गए होते चांदनी चौक और अचानक वहाँ आरती का समय हो गया होता, नवरात्रों का समय होता और हम जमा मस्जिद में चले जाते और आरती करके आ जाते, तो आज क्या होता? क्या हमारे गर्दन सलामत होते? आप सोचिए जरा आज क्या हो गया होता अगर खुदा न खास्ता, मैं बोलता हूं, अगर गलती से हमने जाके हनुमान चालीसा पढ़ दिया होता जमा मस्जिद के अंदर, तो हो सकता है यही मुनव्वर राणा कहते, एक कॉल देते कि जाके गर्दन काट दिया जाए। कमलेश तिवारी का तो गर्दन काट दिया, तो हमारी भी गर्दन नहीं रहती, गर्दन उड़ गई होती। तो आज ये जो सद्भावना वाली बात कर रही है, सद्भावना का आलाप छोड़े। देखिए, हिंदुस्तान ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में पहला मस्जिद चिरामल मस्जिद बनाया था, ये होता है सद्भावना। और दूसरी बात है, जहां तक कट्टरता का विषय है, मुझे दुख इस विषय का है कि जो लोग कट्टरता फैलाते हैं, जो लोग मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ डिबेट करते हैं बैठ के, फिर भी ये हमें असहिष्णु कहते हैं। आप देखिए, मुनव्वर जी की बेटी भी यहां पर है, वो मुनव्वर जी के साथ खड़ी नजर आएंगी, और यहां पर वो सोफिया हगिया वाले भी हैं जो मंदिर तोड़ करके सोफिया हगिया बनाना चाहते हैं। हम उनके साथ डिबेट करेंगे और दोनों ही हमें इंटॉलरेंट कहेंगे। ठीक है, आपके 10 सेकंड ऊपर हो गए, लेकिन सबको सुना जाएगा। सुमैया राणा, मैं आपका रुख करता हूं। इस मुल्क में तो इंसाफ ही नहीं हो रहा, तो यह मुल्क इंसाफ की कैसे बात कर सकता है? फ्रांस के मामले में आपके पिताश्री के ये वचन है। मैं आपको 60 सेकंड ये देता हूं और ये कहता हूं, पूछता हूं मैं आपसे, मंदिर में नमाज पढ़ना जायज है? क्या आपको लगता है कि वो बहुत बढ़िया काम हुआ है? अमीश जी, उम्मीद करती हूँ कि आप उतनी देर खामोशी से मेरा जवाब सुनेंगे। मैं आपसे फिर वहीं से बात शुरू करूंगी। देखिए, जिस तरह मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ी गई, मैं उसको बिल्कुल कतई जायज नहीं ठहराऊंगी। इसलिए कि अगर
आसपास कोई मस्जिद नहीं थी, तो जो दो महाशय जाके मंदिर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे वो और भी किसी जगह नमाज पढ़ सकते थे। उनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो उनको कोई एक पर्टिकुलर ऐसी जगह चाहिए थी कि उसको सामने रख के नमाज पढ़नी थी। ये सरासर एक अहमकाना, मुझे नहीं पता उनके पीछे इंटेंशन क्या है, लेकिन जब मुल्क में एक तरफ इतनी नफरतों की लहरें चल रही हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के सोच विचार रखने वाले लोग हो, वो छोटी छोटी चीजों को पता नहीं कहां तक जोड़ रहे हैं। उन्होंने सद्भावना में नमाज पढ़ी, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर नमाज पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता था। अगर नमाज नहीं पढ़ पा रहे, नमाज के लिए मस्जिद नहीं थी, तो कोई और जगह ऑप्ट करनी चाहिए थी, एक चीज। दूसरी चीज मैं फिर कह रही हूँ देवगन जी आपसे कि अगर वहां पर फ्रांस में सर कलम करना जघन्य अपराध है, तो फिर गाय के लिए किसी मनुष्य का कत्ल करना भी जघन्य अपराध है। मॉब तो किसने उसको, आपके 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, आपके 60 सेकंड के ऊपर 5 सेकंड भी कंप्लीट हो गए, लेकिन गाय के नाम पर अगर किसी की हत्या हुई, उसको किसने अपराध नहीं माना? उन कातिलों को जेल हुई कि नहीं हुई? यहां तो हम कह रहे हैं कि कातिलों को जेल नहीं होनी चाहिए, कातिलों को तमगे देनी चाहिए, और भारत की सरकार इस आतंक के खिलाफ खड़ी होती है तो कहा जाता है ये फ्रांस नहीं है, ये भारत है, यहां पर हम नहीं होने देंगे। मैं आऊंगा आपके पास। संगीत रागी, अब आपका 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है। संगीत रागी, ये कट्टर सोच है या फिर ये सद्भावना प्यार वाली सोच है? ये सौहार्द वाली सोच है? ये वो ब्रिगेड है जो कहती है हम प्यार बांटते हैं? और मुझे तो गाना याद आता है, प्यार बांटते चलो। ये प्यार बांटा जा रहा था मंदिर के अंदर, और फ्रांस के मामले में भी प्यार ही बांटा जा रहा है। अमीश जी, आपने कहीं देखा कि एक जगह यदि गाय को काटा गया हो तो पूरे देश के हिंदू आकर के सड़कों पर आ गए हों? ऐसा कभी आपने देखा है? कभी नहीं आपने देखा होगा। जहां पर गाय काटी गई वहां के हिंदू कार्यकर्ता जरूर आकर के उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया, मारपीट की, जिससे किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी भी सभी लोगों ने भर्त्सना की है। लेकिन ज़रा यहाँ पर देखिए, घटना एक फ्रांस में घटती है और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है, खास करके भारत के मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं। भोपाल में, बरेली में, अलीगढ़ में, ये मानसिकता का विषय है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आपने बबूल बोया है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ हिंदू की इस नाम पर कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ नहीं रह गए, लेकिन हमारे राजनेताओं ने सत्ता के कुर्सी चाटने के लिए उन्होंने मुसलमानों को फिर यहाँ पर रखा। आज वो विस्फोटक हुई स्थिति हो गई है। ठीक है, आज आपने सीए का विरोध, आपके 60 सेकंड हुए, लेकिन मंदिर पर 10 सेकंड ठीक है, आप 5 सेकंड ले लीजिए। मंदिर में नमाज पर आपका क्या कहना है? 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड सर। जो सीए पर सड़कों पर मुसलमान आकर के खड़े हुए, जो भोपाल के अंदर आकर के खड़े हुए, जो गला काटने के लिए सहमति व्यक्त कर रहे हैं, वो सिर्फ फ्रांस को चेतावनी नहीं दे रहे हैं, वो भारत के हिंदुओं को भी चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मैं कृपया कह रहा हूं, उसको धार्मिक ना बनाए डिबेट को, विषय को रहने दें। मैं रुक करता हूं साजिद रशीदी का। साजिद रशीदी, 60 सेकंड आपके। मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है, मंदिर में नमाज और फ्रांस में गला काटने का जो इंसिडेंट हुआ, द एक्ट ऑफ टेररिज्म विच वॉज डन इन फ्रांस, उस पर आपके विचार। 60 सेकंड शुरू होते हैं आपके। अमीश जी, मैं मंदिर में नमाज पढ़ने को जिस तरह से फैजल खान ने नमाज पढ़ी है, मैं उसको कतन अच्छा नहीं समझता। अगर उसने बग़ैर इजाज़त के नमाज पढ़ी है तो नमाज उसको नहीं पढ़नी चाहिए थी। अगर कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो अपने घर आकर भी नमाज पढ़ सकता था। इस्लाम में इतनी गुंजाइश है। आज के माहौल में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरे हिसाब से जिस तरह नफ़रत फैलाई जा रही है, उसको फांसी दे देनी चाहिए। उसको देश में रहने का, देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। साजिद रशीदी को भी फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक बात कही थी जिसको लेकर बार बार जिक्र किया जाता है। मुनव्वर राना साहब ने भी अपना विचार व्यक्त किया था, और भी बहुत से लोगों ने, आरिफ मसूद जैसे लोगों ने,
अपना विचार व्यक्त किया था जो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आता है। तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है कि आप मंदिर जो बनानी उसको तोड़ने की बात करेंगे? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है कि फ्रांस के अंदर आतंकवाद को जस्टिफाई किया जाएगा? अभिव्यक्ति की आजादी क्या? अभिव्यक्ति की आजादी से तात्पर्य क्या है आप लोगों का? मुझे बताइए ना रशीदी साहब, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? ये छीनी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है ना। आप ही छीन रहे हैं। 60 सेकंड पूरे नहीं होने दिए मेरे। आपके 60 सेकंड पूरे हो गए, 5 सेकंड बचे थे, 5 सेकंड दोबारा शुरू हो जाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के मायने क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी में लोगों के गले काटने की बात को जस्टिफाई करा जाएगा, आतंकवाद को जस्टिफाई करा जाएगा, बोला जाएगा ये अभिव्यक्ति की आजादी है? ये अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएगी? के नाम पर देशद्रोह का केस कर देते हैं। एक मिनिस्टर ने कहा कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी उनके ऊपर जो है एनएसए लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। ऐसी सद्भावना की बात लेकर के बेवकूफ निकले क्यों हैं? जिस देश में सिर्फ नफरत परवान चढ़ रही हो वहां सद्भावना की बात होनी नहीं चाहिए। मैं कड़ा विरोध करता हूं इन लोगों का। हाँ, प्यार बांट रहे थे, नफरत की बात होनी चाहिए। एएमयू का छात्र नेता प्यार बांट रहा था, कह रहा था गर्दन काटने को जो जस्टिफाई करा था वो प्यार बांट रहा था। मुनव्वर राणा साहब इतने मशहूर शायर है, भारत ने उनको आन बान शान सब कुछ दिया, इस मिट्टी ने सब कुछ दिया मुनव्वर राणा को, सब कुछ दिया मुनव्वर राणा साहब को, और वो आज कह रहे हैं कि भारत में इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ क्या होता है? इंसाफ क्या होता है? किसी की गर्दन काटने वालों के साथ खड़ा होना इंसाफ है? मैं आपसे पूछता हूं साजिद रशीदी, जिनकी गर्दन काटी जाए उनके साथ खड़ा होना इंसाफ है? आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना इंसाफ नहीं है? बताइए आप मुझे, जो कुछ फ्रांस के अंदर हुआ क्या वो एक्ट ऑफ टेरर नहीं था? किसने? क्या वो एक्ट ऑफ टेरर नहीं था? बताइए। भारत का प्रधानमंत्री अगर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है, कल को भारत के मोहल्लों के अंदर गर्दनें कटेंगी, क्या करेंगे आप लोग? किसी की गर्दन काटने की इजाजत नहीं देता। तो फिर बिल्कुल इस्लाम किसी की गर्दन काटने की इजाजत नहीं देता। हम नहीं खड़े हैं उसके साथ में। लेकिन अगर हम ये कहें तो बोलिए मोहम्मद साहब के खिलाफ जिसने कार्टून बनाए हैं उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तो ये हमारी गलती है। हमें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो कानून खत्म हो चुका है पूरे विश्व में? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कानून अगर पूरे हम विश्व में बोले खत्म हो चुका है। तो हमारे ऊपर एनएसए लगना चाहिए, हमारे ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। संबित पात्रा वो बेवकूफ थे क्योंकि इस्लाम के लिए निकले थे, तो प्यार बांटने के लिए निकले थे। होनी चाहिए इस देश में। संबित पात्रा, यहां सिर्फ बात होगी नफरत की। अगर इनका हो गया हो तो देखिए बात होगी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की। देखिए अगर हो गया हो, मेरी क्या सर हिंदू मुसलमान आप लोग करते रहते हैं? क्या हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? एक मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है तो मैं बोल लूं जरा। तमाम लोगों को रुकिए व्यूअर्स, आप लोग क्या हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? संबित पात्रा मुझे 15 सेकंड दीजिए जरा। आज क्या हम हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कई लोग मुझे बोलते हैं कि बड़े हिंदू मुसलमान होने लग गया इस कंट्री के अंदर, हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन एंड सेइंग बड़ा हिंदू मुसलमान होने लग गया इस कंट्री के अंदर। सिटिंग इन लुटियंस दिल्ली कहने लगते हैं लोग, साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के पॉश घरों में रहने वाले, अरबों करोड़ों रुपए के घरों में रहने वाले लोग कहते हैं वाइन पीते हुए कि ऐसा है कि लॉ ऑफ हिंदू मुस्लिम इज हैपनिंग नाउ। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदू मुसलमान की आप बात करते हैं। इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था 1947 में, भूल जाते हैं आप। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। 1990 के अंदर एक पूरी कौम को, कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर कर दिया था हिंदू मुसलमान के नाम पर। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। 47 और 90 मैंने 2 बड़े एग्जाम्पल बताए, मेरे पास और 10 एग्जाम्पल है। ये डिबेट कम पड़ जाएगी। आप लोग हिंदू मुसलमान के विषय को भूल नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। और ये कहना, ये 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आया है तब से हिंदू मुसलमान होने लग गया है। तो मैं कहना चाहूंगा ये हिंदू मुसलमान 1947 में भी हुआ था। तब कौन सा नरेंद्र मोदी वहां था? तब कौन सी आरएसएस और बीजेपी थी वहां पर? तब कौन सा अमीश देवगन वहां आके खड़ा हुआ था? तब कौन से न्यूज चैनल थे? टू ऑल द पीपल टुनाइट आई वांट टू से टू यू कि हिंदू मुसलमान इस देश में 1947 में हुआ था। 1947 में ट्रेनें कट के आई थी। और जब आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, गोधरा जब हुआ था तब कौन सा हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था? हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। यह है हिंदू मुसलमान की सच्चाई। संबित पात्रा, अब आइए इस चर्चा के अंदर, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अब प्यार है ही नहीं इस देश के अंदर, अब सिर्फ नफरतें फैली हुई हैं? मुनव्वर राणा कह रहे हैं इंसाफ ही नहीं हो रहा इस देश के अंदर। मैं जवाब देता हूं।
अमीश भाई, अभी इस डिबेट में अभिव्यक्ति की आज़ादी के विषय में चर्चा की गई। आप मुझे बताइए, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है? आप दोनों के बाइट्स निकाल के दिखाइए। मुनव्वर राणा जी की तब की बाइट दिखाइए जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बेंच के जजमेंट को पढ़ा और कहा कि मंदिर वहीं बनेगा। उस समय मुनव्वर राणा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, कहा गया था, कोठी वाली कही गई थी, और एक नहीं, एक तीसरे शब्द का भी प्रयोग किया था। एक महिला बैठी है, मैं उनकी बेटी बैठी हुई है, मैं बेटी के सामने पिता के उन अल्फाजों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार की बदजुबानी यहां पर किया गया था अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। और आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कहा जा रहा है कि हम गर्दन काट देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहां जो महाशय बैठे हुए हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हमेशा यही सरकार रहेगी? जिस दिन यह सरकार चली जाएगी उस दिन हम फिर से मंदिर गिरा करके जिस प्रकार तुर्की में सोफिया हगिया बना था, फिर हम मस्जिद बना देंगे। यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यह अपराध है, अपराध। और यहां पर बैठ के कहा जा रहा है, मुनव्वर राणा कह रहे हैं, और एक शख्स जो यहां बैठे हैं वो मुनव्वर राणा कह रहे हैं, जिस देश में धांधली होती है वो देश न्याय की क्या बात करेगा? अरे मुनव्वर साहब, क्या धांधली हो गई इस देश में? इस देश ने आपको कितने अवार्ड दिए, इस देश ने आपको सर के ऊपर बैठाया, इस देश का किसी व्यक्ति ने आपके गर्दन तक उंगली तक उठाने की कोशिश नहीं की, हमेशा आपको प्यार दिया। और आप कहते हैं ये धांधलीबाजों का देश है, यह अन्याय का देश है। और यहां बैठा शख्स कहता है जिस देश में नफरत है उस देश में कभी प्यार की बातें नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान में नफरत फैला हुआ है। ये साजिद रशीदी रोज टीवी में आकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिस प्रकार की बातें करते हैं, आप बताइए पाकिस्तान में बैठकर ये इस प्रकार पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर पाते? एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर पाते। अगर करते तो अभी जीवित नहीं होते, छोड़ा नहीं जाता। हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ गाते हैं, फिर भी कहते हैं ये देश रहने लायक नहीं है, इस देश में धांधली हो रही है, यह अन्याय से भरा हुआ देश है। अरे धिक्कार है, धिक्कार। मैंने एक सवाल पूछा, आप बताइए, मैं माता रानी की पूजा पाठ कर सकता हूं? कौन से? मुझे दिखाओ वो मस्जिद जहां मैं जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकूं, फिर जाके मुझे सद्भावना के विषय में पढ़ाना, फिर जाके कहना कि इस देश में सद्भावना नहीं है। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को रखा। सुमैया जी का मैं रुख करता हूं। सुमैया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में धांधली हो रही है? इस देश में अगर अखलाक को मारा गया तो मैंने 10 डिबेटें कर दी अखलाक के ऊपर, इंसाफ नहीं हुआ अखलाक के साथ? फिर देखिए, इस देश तो में क्या धांधली क्या हो रही है, जरा समझाइए। धांधली का मतलब यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना करके आई है केंद्र में, तब से धांधलियों का दौर शुरू हुआ है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल गुरेज नहीं है। आप जिस तरह बैठ करके एक एंकर के बजाय आप एक पैनलिस्ट का रोल अदा करते हैं, ये साफ बता रहा है कि यू पीपल आर द पेड सर्वेंट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। अच्छा मैडम, आप कह रहे हैं कि आप एंकर का रोल नहीं अदा करते, आप एक पेड सर्वेंट का रोल अदा करते हैं। मैं किसका पेड सर्वेंट हूं? मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैंने तो 1947 की बात करी। बताइए ना, 1947 में कौन था? 1947 में कौन था सुमैया जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन किसका पेड सर्वेंट है? मैं इस डिटेल में नहीं आना चाहता। कौन किसका पेड सर्वेंट है, मैं इस डिटेल में नहीं आना चाहता। हाँ, मैं सर्वेंट हूं इस देश का। मैं अपने आप को सेवक मानता हूं इस मुल्क का। और इस मुल्क में अगर गलत होगा तो अमीश देवगन को बोलना पड़ेगा। और इस मुल्क के लिए जो गलत करेगा मैं उसके लिए बोलूंगा। जो संविधान के लिए गलत बोलेगा उसको मुझे बोलना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, मेरे देश में धांधली क्या है? बताइए ना, हमारे देश में धांधली क्या है? मुनव्वर राणा जी को इतने इनाम देना धांधली थी इस देश की? आपको एंकर का रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं डिफाइन करेंगे मैडम, मुझे एंकर का रोल करना है, मुझे कौन सा रोल करना है, लेकिन मैं आपका रोल नहीं कर सकता। लेकिन आपका रोल नहीं कर सकता मैं आपका रोल नहीं कर सकता। मैं देश प्रेमी का रोल अदा करता हूं, मैं आपका रोल अदा नहीं कर सकता। आप मेरा रोल कर भी नहीं सकते। हाँ, मुझे करने का कोई शौक भी नहीं है। ईश्वर ने मुझे आपके जैसा नहीं बनाया, महादेव ने मुझे आपके जैसा नहीं बनाया। मैं आपका मुनव्वर जैसा नहीं हूं। और पैसा खा करके यहाँ पर आप बेचते हैं खबरों को। आप किससे पैसा खा रही है? मिडिल ईस्ट से, जो देश को बदनाम करिए। लाइए इनको, लाइए इन्हें बेपर्दा। आप देखिए किस तरह से आप अभद्र बातें कर रही है एक महिला होकर। इतनी अभद्र बातें कर रही है आप, इतनी अभद्रता कर रही है आप सरेआम धमकी दे रही है कि हमारी तरफ आओ। सरेआम धमकी दे रही है, हमारी तरफ आओ, नहीं तो हम गालियां देंगे।
हमारे चैनल पर आ रहे हो और हमें गाली दे रहे हैं। इतनी जरूरत है आप लोगों की? Shame on you. Shame on you. Shame on your father then. Who said against India? जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला। शर्म आनी चाहिए मुनव्वर राणा को, जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला। शर्म आनी चाहिए उनको। आप खुलेआम झूठ बोलते हैं बैठ करके। खुलेआम झूठ नहीं बोलता। आपके तो मुकदमा करिए। आपके पिता की बात सुनाता हूँ, आपके पिता की बात सुनाता हूँ। यहाँ गालियां दे रही है और बैठी हुई है और सारी, और यहाँ पर पाठ पढ़ा रही है मुझे, अमीश देवगन को, अमीश देवगन को, अमीश देवगन को पाठ पढ़ाएंगे आप? हमारे लिए अच्छा है। Amish Devgan is a Prime Minister of India. No, I am not Prime Minister of India. I am not Prime Minister of India. मैं Prime Minister of India नहीं हूँ। मैं Prime Minister of India नहीं हूँ मैडम। लेकिन आपके यहाँ अच्छी तरह पता लग रहा है। बाइट सुनिए मुनव्वर राणा की, मुनव्वर राणा की बाइट सुनिए, फिर मैं संगीत रागी को लेके आता हूँ चर्चा में। बैठी रहिए आप। 100 लोग मिलकर अखलाक जैसे आदमी को मार डालते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे आप? इस मुल्क में खुद इतनी धांधली हो रही हो, वो क्या इंसाफ की बात करेगा? अरे किसी देवी देवता का कोई इस तरह का कोई कार्टून बनाए, खराब कार्टून बनाए, तो हम तो हिंदुस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हम ये कहेंगे इसका कत्ल कर देना चाहिए। भारत का संविधान मानती है ना, गर्दन काटने को जस्टिफाई कैसे करा जा सकता है? मुसलमान होने के नाते मैं कहता हूं कत्ल कर देना चाहिए, ये बोला मुनव्वर राणा ने। कौन कहां से पेड़ है? मैं इस पर आना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं, जो आपने शब्द बोले हैं, इस पर हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। बोलिए आप अपनी बात को। Exactly. You are free to do anything. Don't threat me on your channel, please. आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपके पिताजी ने बोला मैं मुसलमान होने के नाते गर्दन काट देता। क्या ये भारत के संविधान सम्मत है? हाँ या ना? बोलिए। मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, अगर देवी देवताओं पर भी अगर लांछन लगाते, देवी देवताओं के कार्टून बनाते, तो मैं गर्दन काटने का पक्ष रखता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप किसी की भावनाओं को ना भड़काएं? ये एक रैंडम रिएक्शन होता है। रैंडम रिएक्शन गर्दन काटने का? ये रैंडम रिएक्शन है गर्दन काटने का? ये सामान्य बात है। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं गर्दन काटने को? जिस तरह मॉब लिंचिंग होती है, संगीता की चर्चा में आइए, हत्या के ऊपर उस तरह गौ हत्या के ऊपर हत्याएं होती है, आप उसे क्या कहेंगे? गलत है। अमीश, किसने जस्टिफाई करा उसको? किसने जस्टिफाई करा? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। संबित बोलिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 सेकंड का सवाल पूछना चाहता हूँ। संबित जी, मैं 5 सेकंड का एक सवाल पूछना चाहता हूं। 5 सेकंड का सवाल पूछना चाहता हूं। रागी जी, सिर्फ 5 सेकंड का एक सवाल पूछूंगा, मेरे को कुछ कहना नहीं है। देखिए, इन्होंने अपने पिता के बात को जस्टिफाई किया और कहा कि देवी देवताओं का भी अगर कोई किसी प्रकार का अपमान करता है या कार्टून बनाता है तो उसका गला काटना चाहिए। मैं पूछता हूं, अकरम हुसैन ने अभी चंद महीनों पहले, आप याद करिए, गोपियों और भगवान कृष्ण का नग्न तस्वीर बनाया। हमने कोई गर्दन काटने वाली बात नहीं की। आप क्या कहती हैं? अकरम हुसैन का गर्दन काटना चाहिए? आसाम के पेंटर है अकरम हुसैन। आप जस्टिफाई करती हैं? आप जस्टिफाई करती हैं? आप गर्दन काटना चाहती हैं अकरम हुसैन का? आप अकरम हुसैन का गर्दन काटना चाहती हैं, हाँ या नहीं? आपके पिता ने अभी कहा गर्दन काटना चाहिए। आपने शेम ऑन यू, आपके शब्द मत करिए। अरे ये आपके पिता के शब्द हैं, मुनव्वर राणा जी के शब्द हैं गर्दन काटने वाले। भैया, ये मुनव्वर, बात मत करिए, उठ के चले जाइए। आप चले जाइए वहीं, आप चले जाइए जहां को आप बिलोंग करते हैं, जहां गर्दन काटना जायज माना जाता है। बिल्कुल, हम लोग आपके साथ ये गर्दन कटाऊ डिबेट में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते हैं। आपके पिता ने कहा अभी, नहीं, आपके पिता ने, आप उठिए और चलते बनिए मैडम। नहीं, आपको लगता है कि ये देश बेकारों का देश है, ये देश अन्यायी देश है। आपके पिता ने कहा, नहीं, आपके पिताजी ने कहा है, आप बाप कर रही है ना, आपके पिताजी ने कहा है कि अगर किसी का भी कार्टून बनेगा तो गर्दन काटना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, क्या अकरम हुसैन का गर्दन काटना आपके पिताजी कह रहे हैं? गर्दन काटना नहीं, आप में से कोई नहीं हिलने वाला है, पता है। आप, यही तो खासियत है, आप लोग हम लोग को हिलाना चाहते हैं। तंबू में थोड़ा घुसने दिया जाता है, पूरा ऊंट हम सबको तंबू से बाहर निकालना चाहता है। हम नहीं जानते क्या वो तंबू वाली कहानी, आप नहीं हिलने वाली है। बिल्कुल सही है, तंबू से हमें भगाना चाहती हैं आप लोग। आप बताइए,
आप आज बताइए, आपके पिता ने कहा गर्दन काटना चाहिए, अकरम हुसैन का गर्दन काटना चाहिए क्या? अकरम हुसैन का गर्दन काटना चाहिए क्या? हिम्मत है तो अपने पिता के साथ खड़े होकर दिखाइए, बताइए। आप अपनी पिता की बेटी है ना, पिता के साथ मिलनी चाहिए, कोई हो, चाहे वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे या मुसलमान या सिख या ईसाई। तो आप कह रही हैं कि अकरम हुसैन का भी गर्दन कटना चाहिए। अच्छा, एमएफ हुसैन का भी गर्दन कटना चाहिए था, एमएफ हुसैन का भी गर्दन कटना चाहिए था। एमएफ हुसैन ने नग्न सीता, नग्न सरस्वती की पेंटिंग बनाई, नग्न दुर्गा दिखाया। आप एक महिला हैं, आप बताइए, आप अपनी पिता की बेटी हैं, बताइए एमएफ हुसैन का गर्दन कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए था? बताइए, हिम्मत है तो बता के दिखाइए। आप अपनी पिता के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी है? बताइए, नहीं बताइए, बताइए किसी पर्टिकुलर का नाम क्यों नहीं लेंगी? नहीं, क्यों नहीं लेंगी? आपके पिता ने कहा है, या तो आप अपने पिता को डिनाउंस करिए, या तो आप अपने पिता को डिनाउंस करिए कि मेरे पिता ने घोर अपराध किया है, मेरे पिता ने गलत काम कहा है, मेरे पिता की गिरफ्त। कौन होते हैं? मैं हिंदुस्तानी होता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं एक हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और मैं जिहादी नहीं हूं, मैं जिहादी नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूं, मैं संविधान के बाहर कोई बात नहीं कहूंगा। आपके पिता ने कहा है, मालूम है कि कितना संविधान मानते हैं, कितना कानून मानते हैं। इंग्लिश टू मी मैडम, डोंट शो मी और इंग्लिश टू मी, डोंट संविधान में संविधान के कौन से संभाग में लिखा है? आपका डबल स्टैंडर्ड बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। संविधान के कौन से अध्याय में लिखा है संविधान के गर्दन काटना जायज है? संविधान के किस अध्याय में लिखा है गर्दन काटना जायज है? आप दोनों में से डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया पूरी तरह से। और यहाँ पर आप आरोप लगाते हैं पिता मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हो आप लोग, कानून की धज्जियां उड़ाते हो आप। शादाब चौहान को भी दे दीजिए, सारा फोकस सुमैया राणा पे कर दिया आपने। मैडम बुला करके डमी बैठा लेते हैं। मेरे पे आरोप लगाया, मेरे पे आपने रुक जाओ। सुमैया राणा बहुत हुआ तुम्हारा, आवाज डाउन करो इनकी, बहुत हुआ तुम्हारा ये। अब तुमने मेरे पे आरोप लगाया कि मैं पैसे लेता हूं, प्रूफ करो इस बात को, तुम प्रूफ करो इस बात को, नहीं तो कोर्ट पे लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। प्रूफ करो इस बात को, प्रूफ करो इस बात को। एक ईमानदार पत्रकार को तुमने ये बात बोली, एक देश प्रेमी को तुमने ये बात बोली, प्रूफ करो इस बात को, प्रूफ करो इस बात को सुमैया राणा, नहीं तो कोर्ट तक घसीटूंगा तुम लोगों को मैं। तुम लोगों ने मामूली तुम लोगों ने क्या समझ रखा है इस देश को? क्या समझ रखा है इस देश को? पिता कहता है कि गर्दन काट दो, बेटी कहती है कि पैसे लेते हो। देश प्रेमी लोग पैसे लेते हैं और बोलने की आजादी चाहिए। भारत के संविधान को गाली देते हो, बोलने की आजादी चाहिए तुम्हें, बोलने की आजादी, बोलने की आजादी चाहिए। कितनी बोलने की आजादी चाहिए? कितनी बोलने की आजादी चाहिए? पिताश्री कह रहे हैं कि गर्दन काटने को जस्टिफाई कर रहे हैं। सुमैया राणा, डिबेट छोड़ के जा रहे हो आप, डिबेट छोड़ के जा रहे हो आप, डिबेट छोड़ के जा रहे हो। भागना पड़ेगा डिबेट छोड़कर, क्योंकि झूठ बोला है और झूठ के पैर नहीं होते। ऑडियो ऑन करिए, किससे बात कर रही हैं ये? कौन गाइड करता है इन लोगों को? हाँ, हमने डाउनलोड कर लिया है उस पे। कितने बजे से है? डिबेट छोड़ के क्यों जा रही है आप? संगीत रागी, संगीत रागी, विचार तो आपने सुन लियो के निगत आवाज, आपसे माफी चाहता हूं, अभी तक आपके पास नहीं आया। शादाब जी, आपके पास भी नहीं आया, बोलिए आप संगीत रागी। देखिए अमीश जी, संबित जी ने ठीक कहा। मकबूल फिदा हुसैन ने कितनी सारी नग्न तस्वीरें देवी देवताओं की बात की, लेकिन लोग उन पर FIR किया, किसी ने उनकी गला काटने की बात नहीं की। ये गला काटने की संस्कृति कहाँ से आता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में 23% मुसलमानों के लिए 35% ज़मीन दी गई थी कि आप पाकिस्तान बना लीजिए।
लगा था कि इस देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होंगे, लेकिन उस 23% में से 9% इस देश में मुसलमान रह गया और वो 9% आज 18% होकर के फिर भी कह रहा है कि इस देश में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। उस समय एक नारा हुआ करता था, हंस के लिए थे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। इस देश को ये गजवाए हिंद में तब्दील करना चाहते हैं। मुनव्वर राना की मानसिकता जो है वो इस्लामिक मानसिकता है, इस चीज़ को समझिए। जब तक मदरसों में ये चीज़ तकरीर की जाएगी, मुनव्वर राना ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। आप सांप को दूध पिला करके आप चाहे जो कर लें, वह अंदर से विष ही पैदा करता है। दुनिया में मुसलमानों को जिन जिन देशों ने शरण दिया, आज वहां सरिया के नाम पर आतंकवादी संगठन खड़े हो चुके हैं और पूरी दुनिया जो है इससे परेशान है। ठीक है, आपने अपनी बात कोई एक देश नहीं है, पूरी दुनिया इसका परेशान है। निगत अब्बास, माफी चाहता हूं, आपके पास काफी लेट आ रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए। निगत अब्बास जी अमीश जी, असल में क्या है ना, जब भी कोई काम किसी की इजाजत के बगैर होता है, किसी की जानकारी के बगैर होता है ना, तो वो एक षड्यंत्र की साजिश होती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे जिहादियों ने इस बात को समझ लिया है कि हिंदुस्तान की जनता बंदूक की नोक पर अपना सर नहीं झुकाएगी, तो इन्होंने दूसरा पैतरा अपनाया जिसका नाम है लव जिहाद। जब आप आए दिन लव जिहाद का जहर लोगों के सामने आ रहा है ना, तो एक नया पैतरा इन्होंने अपनाया है। और मैं कोई फर्क नहीं समझती उन दो लड़कों में जिन्होंने मंदिर में जाकर जबरदस्ती नमाज पढ़ी है उनमें, और जब बाबर ने मंदिर तोड़ा था राम जन्मभूमि पर जाकर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दरअसल ये एक पैटर्न है, एक सांस्कृतिक अध्याय को खत्म कर कर अपने नापाक इरादों को मुकम्मल करने की बहुत बड़ी साजिश है और निरंतर ये लोग ये करते आ रहे हैं। अब आ रहे, मैं चाहती थी सुमैया राणा इस बात को सुन ले, पर वो यहां है नहीं, पर मैं अपनी बात बोल दूं ताकि बाकी पैनलिस्ट सुन लें। जहां पर इन्होंने ये कहा कि इस्लाम के हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब शब्द कहे गए तो सर काट दिए जाने चाहिए। ये लोग कहां सो गए थे जब 2 दिन पहले तौसीफ और रेहान ने निकिता इतनी होनहार बच्ची के सर पर बंदूक मार दी और वो बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया, तभी ने याद नहीं आया था सर कलम करना। और एक बात मैंने और जानकारी दे दूं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है जिन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे बारे में कोई अपशब्द बोल देना तो कोई बात नहीं, उसे माफ कर दो, उसे जाने दो। सर कलम करने की बात अगर ये कर रहे हैं तो इस्लाम को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुनव्वर राणा हो या सुमैया राणा हो, डंके की चोट पर कहती हूँ ये ना इस्लाम जानते हैं ना ही कभी समझ पाएंगे। ये वही लोग हैं जो आज पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं। शादाब चौहान। अमीश जी, मैंने बहुत ही शालीनता से सुना, मुझे ये विश्वास है कि मुझे भी पूरा बोलने दिया जाएगा। पहली चीज तो ये है कि जिस प्रकार से इल्जाम लगाए जा रहे हैं नमाज को लेकर, 2 लड़कों का तो नाम बताया जा रहा है, 2 का नहीं बताया जा रहा। 4 लोगों में से 2 लोग हमारे हिंदू भाई हैं और मेरा ये मानना है कि हो सकता है उनसे अनुमति लेकर के पढ़ी गई हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि इसमें एहतियात बरतना चाहिए। हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन जबरदस्ती बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी, वो तो जबरदस्ती चोरी छुपे रखी गई थी। तीसरी चीज, पंडित जी ने कहा, मेरी बड़ी बहन सुमैया को कहा कि जहां गला काटना जायज है वहां चले जाओ। संदीप जी, ये देश उड़ीसा के पंडितों के बात की बकौती नहीं है, ये देश हर भारतीय नागरिक का है, चाहे उसका धर्म जाति कुछ भी हो। आप धर्म के नाम पर मत बांटिए देश को। 1947 1990 की बात मत कहिए, ये देश हम सबका है, खून पसीने से सींचा है देश को। ओडिशा के पंडितों के बाप कैसे बीच में आ गए? ये ओडिशा, इन्होंने सुमैया राणा को बोला, इन्होंने किसी मजहब को नहीं बोला, और ओडिशा के पंडित के बाप कैसे बीच में आ गया? आपने पूरे समुदाय को घसीट लिया। संबित पात्रा ने किसी मुसलमान के लिए बोली? सुमैया राणा क्या मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव है? मैं क्षत्रियों का रिप्रेजेंटेटिव हूं। आप किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, आपका क्या है? और श्री राम के वंशज संबित पात्रा को आने दीजिए, संबित पात्रा को आने दीजिए। देखिए जहां तक इन्होंने कहा कि उड़ीसा के पंडितों का ये देश है क्या, मैं तो कहता हूं हाँ, हमारे बाप का ही देश है। और किसका देश है? मेरे पिताजी का ही देश है और मेरा भी देश है, आपके पिताजी का भी देश है। मगर आप अगर यहाँ पर ये एक सेकंड इनकी जरा आवाज कम कर दीजिए, दूसरी बात मैं बता दूं, ये अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गला काटने की बात कहेंगे तो हम आपको बाहर भेजने की बात कहेंगे, और अगर फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे तो जेल में चक्की पीसिएगा।
आप गला नहीं काट सकते हैं हिंदुस्तान में। मैं एक दूसरा सवाल और ऑन अ सीरियस नोट अमीश भाई ये कहना चाहता हूं, आप देखिए फ्रांस में जो हुआ, किन लोगों ने किया, चेचन रेफ्यूजी ने किया, ट्यूनीशिया के रेफ्यूजी मुसलमान ने किया, और उसके बाद माताहिर मोहम्मद जो कि मलेशिया के फॉर्मर पीएम हैं, उन्होंने बांग्लादेश की सड़कों की तस्वीरें, फ्रांस में तो कोई कल्चर ही नहीं है वहां की सड़कों की तस्वीरें, मैं अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाया गया बांग्लादेश मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। एक इनकी आवाज को कम रखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। शादाब आप देखिए फ्रांस में एक सेकंड, इनकी आवाज को जरा कम कर दीजिए जरा। देखिए अमीश भाई, फ्रांस में तुनीशिया और चेचन रेफ्यूजी मुसलमानों ने गर्दन काटा, कोई 25 साल का था, कोई 18 साल का था। आप बताइए, माताहिर मोहम्मद ने ट्वीट करके कहा ये फ्रांस की औरतें नंगी होकर क्यों घूमती हैं, ये बिकनी पहनती क्यों हैं, ये छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, ये कल्चर नहीं। मैं कह रहा हूं भैया, ये जो मुसलमान चेचन के थे, जो तुनीसिया के हैं, जो सीरिया के हैं, वो रेफ्यूज लेने के लिए वहां पर क्यों गए फ्रांस में? आप वहां वीजा क्यों मांग रहे थे? आपको उनका कल्चर इतना खराब लग रहा है तो आप जाते ना सऊदी में, आप जाते मलेशिया में। मलेशिया इनको घुसने नहीं दे रहा है, इनको सऊदी अरब घुसने नहीं दे रहा है, अरब कंट्री इनको घुसने नहीं दे रहा है। ये जाके यूरोप में घुसे थे, वहां वीजा लेके गए थे। आप वहां वीजा लेके जाएंगे, फिर कहेंगे कि यहां की औरतें अच्छे से कपड़े नहीं पहनती है, हम इनका गर्दन काटेंगे। अरे वाह, आप वहां भी सरिया कानून चलाएंगे। आप वहां रेफ्यूजी बन के गए हैं, वहां सरिया कानून चलाएंगे, यहां रोहिंग्या लाएंगे, यहां हमारी गर्दन काटने की बात करेंगे। और हम यह भी ना कहें कि गर्दन काटना जुल्म है और गर्दन काटना आपके लिए अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे भैया, सर्वेंट हम ठीक है, हम खुदा के वास्ते हम जिहादी नहीं है। आपने अमीश देवगन को सर्वेंट कहा, मैं तो बोल रहा हूं भैया, सर्वेंट ठीक है, कम से कम जिहादी तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है। हां, हम सर्वेंट हैं, वी आर इंडियन सर्वेंट्स। हम भारत माता के सेवक हैं, हम भारत माता के चाकर हैं, वही ठीक है। कम से कम गला काटने वाले जिहादी तो नहीं है। एक तो चली गई है उठ करके, जैसे ही उनके पिता का आईना दिखाया वो उठ करके चली गई। और ये कल से इनको पीस पार्टी, शांति वाली पार्टी कहना बंद करो। ये शांति वाली पार्टी, ये सबसे, ये पीस नहीं, पीस है। ये जब तक पीस करके आपको काटेंगे नहीं, तब तक शांति से नहीं बैठते हैं। ये इनकी हकीकत है। आपको ऑडियो नहीं आ रहा शादाब चौहान? बुलवाइए, ये सखिया हो गया, सफिया, हाँ अब ये सफिया हो गया वाले से बुलवाइए। साजिद रशीदी बोलिए। देखिए, ऐसा होता है जब किसी के पास कोई तर्क नहीं होता ना, जातियात पे चला जाता है। संबित पात्रा को मैंने सुना है, ये सिर्फ जातियात की बात करते हैं, ये इनके पास तर्क नहीं होता। सवाल ये है, मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने अगर कोई देश के खिलाफ बयान दिया है या संविधान के खिलाफ बयान दिया है तो मुझे भी फांसी होनी चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ? और मुनव्वर राणा ने भी अगर कोई देश के खिलाफ बयान दिया है, मुनव्वर राणा को भी फांसी होनी चाहिए। उन्होंने मंदिर में जाके नमाज पढ़ ली, उनको भी फांसी होनी चाहिए। आप ये समझिए, जो लोग फ्रांस के साथ खड़े हुए थे, आज फ्रांस कहाँ है? सरकाज़म का भी हद तो होता बैकआउट है। कर गया अपनी बात से। फ्रांस ने तो कह दिया हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। फ्रांस तो बैकआउट कर गया उससे, और ये आज भी उसी लाइन पे खड़े हैं। किसने कहा फ्रांस बैकआउट कर गया? कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि किसने कहा फ्रांस बैकआउट, किससे बैकआउट कर गया? अरे मैं कह रहा हूं ना, बैकआउट कर गया फ्रांस। आप गूगल पे इंटरव्यू पढ़िए, जाकर इंटरव्यू दिया है। भैया, आपका नाम इमैनुअल मैक्रोन नहीं है। कल का इंटरव्यू देखा है, इमैनुअल मैक्रोन का इंटरव्यू देखा है कल का। कार्टून से कोई लेना देना नहीं है। कार्टून से लेना देना तो किसी का नहीं है। अरे भाई, गला काटना और उसके बाद जो करने वाले हैं वो उससे लेना देना है उनका। आतंकवाद, नहीं सुनिए ना, उन्होंने जो कहा है फियर विल चेंज साइड, आतंकवाद को हम समाप्त करेंगे। और इस्लामिक आतंकवाद का नाम लिया है उन्होंने, उसके विषय में बताइए ना। इस्लामिक आतंकवाद, उन्होंने कहा है इस्लामिस्ट एंड इस्लामिक आतंकवाद को हम नेस्तनाबूद करेंगे। उसके साथ तो आप खड़े हैं ना, आदमी के बीच में बोलने की बीमारी है, आपको बोलिए। हमें भी नहीं, बीमारी है, हर आदमी के बीच में बोलने की बीमारी नहीं है भाई साहब। बहुत नहीं,
हमें चलिए अच्छी बात है, चलिए आपको मंदिरों में घुसकर नमाज पढ़ने की बीमारी है तो कब तक? नहीं, आप बताइए साजिद साहब, हर मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने की आपको बीमारी है। मंदिरों को गिरा करके वहां पर मस्जिद खड़ा करना, सफिया होगिया बना देना, ये बीमारी आपकी है। और आपको क्या लगाते हैं? नहीं बिल्कुल, ये भैया इंडिया को खरीदा हुआ है हम लोगों ने, क्या लगता है आपको? इंडिया महाभारत के संचालक हैं। साजिद रशीदी, जिस मनोवर राणा की वकालत कर रहे हो आप, मनोवर राणा कहते हैं कि एक दरोगा की क्या हैसियत है, उसे पैसे देकर मेरे खिलाफ एफआईआर कर ली होगी। जो सिस्टम को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, क्या करिएगा उनका? साजिद रशीदी बोलिए। वो तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, वो नफरत तुम्हारे ही ऊपर आएगी पलट के। कैसे आएगी? इस नफरत को बोलना छोड़ दो। नफरत कौन ये बोल रहा देश है? अमन का देश है। नफरत सदियों से लोग इस देश में अमन के साथ रहते आए हैं। हाँ, बड़ा भावने बिल्कुल आपकी बात है। ये अमन का देश है, उस अमन के लिए ये सब कुछ हो रहा है, उस अमन के लिए सब कुछ हो रहा है। गर्दन काटना अमन नहीं होता, कारोबार कहां चला गया? गर्दन काटना अमन नहीं होता। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ, गर्दन काटना अमन नहीं होता। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ, गर्दन काटना अमन नहीं होता। और गर्दन काटने वाले की वकालत करना भी अमन नहीं होता। अमन बना के रखिए, अमन जरूरी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार। आपका बड़ा प्यार मिला, ट्विटर पर आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं संबित आपका रुख करता हूं और साजिद रशीदी आपका रुख करता हूं। 40 सेकंड संबित आपको। संबित, बोलने की आजादी, संविधान की बात, एक पुरानी बात कही जाती है भारत के अंदर, मुंह में राम और बगल में छुरी। आखिरकार ये कैसी बात है? बात तो संविधान की करते हैं, बात करते हैं ये कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, और गर्दन काटने की वकालत कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे। देखिए अमीश भाई, सेक्युलरिज्म तब तक नहीं हो सकता है जब तक दोनों हाथों से ताली ना बजे, जब तक ये टू वे ट्रैफिक ना हो। जब तक ये केवल सिंगल वे ट्रैफिक रहेगा, इसमें एक दबता रहेगा और एक उभरता रहेगा, और ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी इत्यादि ये सब नाटकीय है और कुछ नहीं। देखिए पूरे विश्व में आज गर्दन भी काटेंगे और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड भी लेके चलना है। देखिए किस विषय पे अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए कि हम गर्दन काटेंगे, उस विषय पे अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। किस विषय पे अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप तबायफ कहेंगे, उस विषय पे आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ये गैर कानूनी है। और गैर कानूनी और अभिव्यक्ति की आज़ादी में जमीन आसमान के बीच जो फर्क होता है उतना फर्क होता है। साजिद रशीदी, अब आपके 40 सेकंड। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये कहना गर्दन काट देनी चाहिए, मैं मुसलमान होता तो मैं तो गर्दन, मुसलमान रहते हुए मैं तो गर्दन काट ही देता, जो मनोवर राणा ने बोला, क्या आपको लगता है यह संविधान सम्मत शब्द है? अगर ये बात संबित पात्रा कह देते, आप बोलते सही कहा उन्होंने? नहीं, देखिए गर्दन काटने की वकालत कोई भी नहीं कर सकता, और ये जो भी बयान है ये हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इस्लाम में गर्दन काटने का कोई वजूद नहीं, कोई जायज़ नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने कही है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, ये मेरे भाई संबित पात्रा पर और इन जैसे लोगों पर बहुत अच्छी तरह साबित आती है कि ये लोग राम राम तो करते हैं मुँह से, लेकिन बगल में इनके छुरी होती है, और ये नफ़रत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस देश में नमाज पढ़ना नफरत का सबब बन जाए, और जिस देश में सच बोलना इसमें सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है? नहीं, इसके अंदर इसमें सच क्या है? आपने 1 मिनट बोला, साजिद रशीदी का ऑडियो डाउन करिए, हो गया इनका। 1 मिनट बोला, निगत अब्बास 10 सेकंड्स, निगत अब्बास 10 सेकंड्स। नहीं, इन्हें समझने की जरूरत है कि नफरत का सबब यह है कि जब आप जबरदस्ती घुस जाते हैं। अभी तक देख लीजिए, शुरुआत में संबित भाई ने एक सवाल पूछा था साजिद रशीदी से कि जामा मस्जिद में नवरात्रों की आरती करने दीजिएगा, तब अभी तक पूरी डिबेट खत्म हो गई, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सोचिए,
हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैंने 47 का एग्जाम्पल दिया, मैंने कश्मीरी पंडितों का एग्जाम्पल दिया कि हिंदू मुसलमान नहीं था, तब किसकी सरकारें थी। आखिरकार बोलने की आजादी में दिक्कत नहीं है। अब दूसरी तरफ का व्यू भी कैसे आता है, तकलीफ उसकी है कि दूसरी तरफ की आवाज कैसे बुलंद हो सकती है, तकलीफ उसकी है। ये बोलने की आजादी का चक्कर नहीं है, उस मुगालबे में मत पड़िएगा। ये लड़ाई किसी और बात की है। नमस्कार।